शवाल का चांद देखने के लिए सूबाई रोते हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास की सदारत डीजी मजहबी उमूर पंजाब खालिद महमूद सिंधु करेंगे। इजलास में महकमे मौसमियात समेत मारूफ आलिम दीन कमेटी मेंबरान शरीक होंगे। इजलास में शहर समेत पंजाब भर से चांद नजर आने की शहादतें भी मौसूल की जाएंगी। सूबाई कमेटी मौसूल होने वाली शहादतें मरकजी रोते हिलाल कमेटी को भिजवाएंगी। ईद उल फितर का हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रोते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। इजलास के वक्त चांद की उम्र 26 घंटे से जायद होगी। 26 घंटे की उम्र पर चांद नजर आने के रोशन इम्कानात मौजूद है। शाहिद नदीम सिपरा से मजीद तफसीलात जान लेंगे। बताइएगा कि इजलास में कौन कौन शरीक होगा और चांद नजर आने के कितने इम्कानात हैं। शवाल का चांद देखने के लिए सूबाई रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज ऐवान औकाफ में होगा, जिसकी सदारत डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर पंजाब खालिद महमूद सिंधु करेंगे। इनके अलावा महकमा मौसमियात के नुमाइंदगान और मारूफ आलिम दीन जो कि सूबाई रोयते हिलाल कमेटी के मेंबरान हैं, इसमें शरीक होंगे। इजलास के दौरान न सिर्फ शहर बल्कि पंजाब भर में जितनी भी कमेटियाँ बैठी होंगी उनसे चांद नजर आने की शहादतें मसूल की जाएंगी। अगर किसी जगह पे शहादत मिलती है तो वो जो सूबाई रोयते हिलाल कमेटी है वो मरकजी रोयते हिलाल कमेटी को भिजवाएगी, जिसके बाद चेयरमैन मरकजी रोयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की जानिब से रोज़ा होने या फिर ईद उल फितर होने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेंगे। इसके साथ महकमा मौसमियात की बात की जाए या दीगर जो इदारे हैं जो चांद नजर आने या ना आने के हवाले से जो पेश गोई की जा रही है उस पर ये रोशन इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि आज चांद नज़र आ जाएगा। उसकी जो दलील दी जा रही है, जो वजूहात बताई जा रही हैं कि जब सूबाई समेत मरकजी रोयते हिलाल कमेटी चांद देखने के लिए बैठेगी और इजलास का आगाज़ होगा तो उस वक्त चांद की उम्र तकरीबन 26 घंटे होगी और 26 घंटे की उम्र के मुताबिक चांद नज़र आने के रोशन इम्कानात होते हैं। मुल्क भर से अगर चांद नज़र आता है तो बाज़ाब्ता तौर पर ईद उल फितर का ऐलान किया जाएगा। और इस पर जब मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद से बात भी हुई थी तो उनका यह कहना था कि शरई तौर पर चांद की शहादत मसूल की जाएगी, साइंस पर नहीं जाया जाएगा। अगर किसी जगह चांद की शहादत मिलेगी तो उसके मुताबिक ईद या रोज़ा होने का ऐलान होगा। जी ठीक है, शाहिद नदीम सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। परदेसियों का ईद मनाने के लिए हवाई इलाकों का रुख लारी अड्डे पर रश पड़ गया। लारी अड्डे पर निखनामे अवेसा लाहौर से चकवाल का किराया 1690 रुपये मुकर्रर, लाहौर से टोबर टेक्सिंग का किराया 1060 रुपये मुकर्रर किया गया, जबकि लाहौर से जफरवाल नारोवाल का किराया 690 रुपये मुकर्रर है। सियालकोट 740, झंग 1250, गुजरात का किराया 590 रुपये लिया जाने लगा। फैसलाबाद का 700 और लाहौर से मुल्तान 2000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। बात करने के लिए वसाम सुल्तान वहीं पर मौजूद हैं। वसाम, बताइएगा शहरी कितने मुतमईन नजर आ रहे हैं इन किरायों से और क्या इन निर्खनामे पर अमल भी किया जा रहा है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता चंद दिनों से लारी अड्डे पर जो है वो शहरियों का रश दिखाई दे रहा है परदेसियों का, क्योंकि परदेसी जो है वो अपने आबाई इलाकों का रुख कर रहे हैं ताकि ईद जो है वो अपने आबाई इलाकों में जो है वो जाके मनाया सके। आज जो है वो रश कदरे कम दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों पर जो है वो यहाँ पर रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा था। उसकी वजह शायद ये है कि शुरू के चंद दिनों के अंदर जो परदेसी थे वो अपने आबाई इलाकों का जो है वो रुख कर चुके हैं। अगर हम इंतज़ाम के हवाले से देखें तो लारी अड्डे इंतज़ामिया की जानिब से वेटिंग एरिया में जो है वो इजाफी यहाँ पर नशिस्तें जो है वो लगाई गई थी ताकि शहरियों को जो है वो ज़्यादा बेहतर जो है वो सहूलियात फराहम की जा सकें। इसी तरह पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसकी जानिब से यहाँ पर कैंप भी लगाया हुआ है और उसके नुमाइंदगान यहाँ पर जो है वो वक्तन फ़वक्तन दौरे भी करते हैं ताकि शहरियों को दरपेश मसाइल की जो है वो उनका फिल्फ और उजाला किया जा सके। जो ओवर चार्जिंग है उसके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त क्रैकडाउन भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो तकरीबन 5 लाख के जुर्माने आयद किए गए। मज़ीद अगर हम किरायों के हवाले से देखें तो लाहौर से जफरवाल नारोवाल के लिए 690 रुपये लिए जा रहे हैं, सियालकोट के लिए जो है वो 740, झंग का किराया जो है वो 1550 है, गुजरात का किराया 590। इसी तरह अगर हम देखें चकवाल का किराया 1690, जो पिंडी है उसके लिए 1600 रुपये चार्ज किया जा रहा है, फैसलाबाद के लिए 700, मुल्तान के लिए 2000, राजनपुर के लिए जो है वो 3000 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो जो ऑल पाकिस्तान पब्लिक ओनर फेडरेशन है उसकी जानिब से जो हुकूमत की जानिब से ईद से कबल जो टूल टैक्स में इजाफा किया गया उसको जो है वो ऑल पाकिस्तान पब्लिक ओनर फेडरेशन की जानिब से जो है वो सख्ती से जो है वो मुस्तरद कर दिया गया और उनकी जानिब से मुतालबा भी सामने यही रखा गया था कि अगर
ईद के बाद तक जो है वो इस इजाफे को जो है वो वापस नहीं लिया जाता तो इस एहतजाज जो है वो हड़ताल की कॉल दे देंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि टूल में भी जो है वो कमी करे ताकि किरायों को जो है वो बरकरार रखा जा सके और साथ ही साथ जो यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम करने की ज़रूरत है ताकि शहरियों को टिकट के हसूल के लिए जो है वो लंबी कतारों से बचाया जा सके। जी ठीक है बसाम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रेलवे स्टेशन से हमारे साथ मौजूद हैं सईद अहमद सईद, उनसे पूछेंगे वहाँ क्या सूरत हाल है और वहाँ शहरियों का रश कितना देखने में आ रहा है। जी सईद अहमद सईद, आगाह कीजिएगा, आप रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, वहाँ कितनी बड़ी तादाद में शहरियों का रश देखने में आ रहा है? जी बिल्कुल, ईद उल फितर के अंदर जो एक रोज़ बाकी है जिसकी वजह से लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर जो रश है वो ख़त्म होता दिखाई है, वो दे रहा है, क्योंकि मोस्टली तौर पर वो मुसाफिर जिन्होंने अंदरूनी सिंध, कोयटा और पेशावर का सफ़र करना होता है वो रेलवे का सफ़र है वो करते हैं ताकि बआसानी और बरवक्त तरीके से वो अपने अपने आबाई इलाकों में है वो पहुंच सके। आज चूँकि चंद घंटे ही बाकी हैं ईद उल फितर के ऊपर, तो इसलिए लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर जो रश है वो कम दिखाया गया और सिर्फ वो मुसाफिर जो कि लाहौर से रावलपिंडी, लाहौर से जरावाला, लाहौर से फैसलाबाद और लाहौर से मुल्तान का सफ़र करना चाहते हैं वही मुसाफिर जो है वो लाहौर रेलवे स्टेशन का सफ़र है वो कर रहे हैं। और चूँकि आज की बात कर लें, कराची और अंदरूनी सिंध से आने वाली ट्रेनें जो हैं वो आज फिर 2 से 6 घंटे तक का शिकार हैं वो हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वापसी लाहौर से दीगर शहरों में जाने वाली ट्रेनें हैं वो भी तकरीबन 6 घंटे तक का शिकार है वो रहेंगी। जिसके बाद जो ईद नमाज की घड़ियों में वक्त है वो कम रह जाएगा, जिसकी वजह से लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर मुसाफिर अब जो है वो कम दिखाई है वो दे रहे हैं। बस वही मुसाफिर जो कि लाहौर से मुल्तान, लाहौर से फैसलाबाद, लाहौर से रावलपिंडी का सफ़र करना चाहते हैं वो अपनी ट्रेन के मुताबिक लाहौर रेलवे स्टेशन का सफ़र है वो कर रहे हैं। और कुछ मोस्टली ये ट्रेनें जो हैं ये शाम के वक्त है वो ऑपरेट की जाती हैं, तो लिहाजा इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर जो रश है वो तकरीबन ना होने के बराबर है वो दिखाई दे रहा है। और सिर्फ वो मुसाफिर जो कि लामा इकबाल एक्सप्रेस जो लाहौर रेलवे स्टेशन से तकरीबन 12 से 1 बजे के मबैन है वो रवाना होती है, वही मुसाफिर जो हैं वो लाहौर रेलवे स्टेशन पर है वो पहुंच रहे हैं। अगर बात कर लें ट्रेनों की आमदोरफ्त के हवाले से, तो आज हस्बे मामूल पाकिस्तान रेलवे का जो शेड्यूल है वो घंटों तारीख का शिकार रहा है। कराची से लाहौर आने वाली 10 से ज़ायद ट्रेनें हैं जो घंटों तारीख का शिकार है, जिनमें जो तमाम अब ट्रेनें हैं वो शामिल हैं। उनमें पराक्रम एक्सप्रेस है, पाक बिजनेस है, शालीमार है, शाह हुसैन है और तेज़गाम एक्सप्रेस है वो शामिल है। इसी तरह लाहौर से दीगर शहरों में जाने वाली ट्रेनें जिनमें शाह हुसैन है वो तकरीबन 6 घंटे से ज़ायद तारीख से है वो ऑपरेट की जाएगी। पाक बिजनेस जो है वो भी 4 घंटे से ज़ायद तक शिकार बताई जा रही है। इसके साथ पराक्रम जो है वो भी तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद करने का फैसला है वो किया गया है होने की वजह से। और दूसरा जो मुसाफिरों की बुकिंग है वो कम होने की वजह से रेलवे इंतजामिया की तरफ से ये भी फैसला मुतवक्को है कि जो ट्रेनें हैं वो मनसूख की जाएंगी और 2 से 3 ट्रेनों के मुसाफिरों को जो है वो एक ही ट्रेन के अंदर एडजस्ट करके जो है वो लाहौर से रवाना करने का फैसला है वो फिर वक्त ज़ेरे गौर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद आपका, और बसाम सुल्तान भी हमें अपडेट करे थे, आप दोनों का शुक्रिया। और दूसरी जानिब कम वक्त है, मुकाबला सख्त है। छोटी ईद की बड़ी तैयारियों का काउंटडाउन शुरू, बाजारों में रश बढ़ गया है, शहरियों की खरीदारी जारी है। किसी को मैचिंग चूड़ियों तो किसी को मनपसंद ज्वेलरी की तलाश है। फरीहा बतूर से मजीद अपडेट्स लेंगे, बताएगा फरीहा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर में सिर्फ एक रोज़ बाकी रह गया। ख़वातीन की बड़ी तादाद अभी से जो है वो शहर की बाज़ारों का रुख कर रही है। इस वक्त मैं इचरे मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पे ख़वातीन जो है अपनी ईद की शॉपिंग को मुकम्मल करते हुए दिखाई दे रही हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, फैमिलीज़ की हमरा आ रही हैं, छोटे बच्चे भी उनके साथ मौजूद हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ ख़वातीन जो है वो अपने ईद के जोड़ों के साथ मैचिंग दुपट्टे तलाश कर रही हैं, कुछ दुपट्टों दिखाई दे रही हैं, बल्कि कुछ ख़वातीन जो है वो अपने ईद की तैयारी मुकम्मल करने के साथ साथ अपने कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी खरीदती हुई भी दिखाई दे रही हैं। ख़वातीन का कहना है कि ईद उल फितर जो है वो मीठी ईद है और इसकी तैयारियां जितनी भी कोशिश कर लें आखिरी रोज़ ही मुकम्मल की जाती हैं। ख़वातीन यहाँ पे कुछ मेहंदी भी लगवाती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ईद जो है वो मेहंदी के बिना जो कहती हैं ना मुकम्मल रहती हैं। ख़वातीन का कहना है कि हम जो है रमज़ानुल मुबारक में भी ईद की तैयारियाँ जारी थी और आज चांद रात है, आज भी जो है हम यहाँ पे ईद की तैयारियाँ मुकम्मल कर रहे हैं। जबकि कुछ ख़वातीन जो है वो अपने जोड़ों के साथ मैचिंग जूते और ज्वेलरी भी देख रहे हैं। जबकि छोटी
बच्चियां जो है वो भी चूड़ियां खरीदती हुई दिखाई दे रही हैं। खवातीन का कहना है कि रश तो बढ़ रहा है, लेकिन जब तक ईद की तैयारी मुकम्मल नहीं होती तब तक सुकून नहीं आता। और खवातीन की बड़ी तादाद यहाँ पे जो है वो हमें दिखाई दे रही है और खवातीन जो है वो अपनी ईद की शॉपिंग को मुकम्मल कर रही हैं। बाजार की रौनकें भी जो है वो बहाल हो चुकी हैं, जबकि दुकानदारों का कहना है कि रश काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़रोख्त हो रही है और इसी तरह ईद की जो तैयारी है वो जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीहा बतूल। और ईद करीब आते ही ब्यूटी पार्लर्स की रौनकें भी बढ़ गई हैं। खवातीन की बड़ी तादाद का खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए पार्लर्स का रुख कहीं फेशियल हो रहे हैं तो कहीं मैनी पेडी की ओर करवाया जा रहा है। ईद पर हर खातून चाहती है कि वो सबसे मुनफरिद और हसीन नजर आए। यही वजह है कि खवातीन की बड़ी तादाद मुख्तलिफ ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर रही है, जहां मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, वैक्सिंग, हेयर स्टाइलिंग करवाई जा रही है। खवातीन कहती हैं कि खूबसूरत लगना हमारा हक है। ब्यूटिशियंस का कहना है कि ईद पर लड़कियां और खवातीन मुख्तलिफ ब्यूटी सर्विसेज ले रही हैं। आईब्रो, अपर लिप्स, वैक्सिंग, हेयर स्टाइलिंग करवाई जा रही है। ईद के दिनों में तो बहुत ज़्यादा क्राउड, बहुत ज़्यादा रश होता है और ज़्यादा फेशियल, हेयर कलरिंग और आईब्रोज, बेसिक काम, वो हेयर कट, इन चीज़ों का ज़्यादा जो है लोगों का रुझान होता है। सर्विसेज में होता है फेशियल, मैनी पैडी, आईब्रोज होती हैं, अपर लिप होते हैं और मैनी पैडी भी होता है, कटिंग होती है, बहुत कुछ होता है। खूबसूरती के रंगों में रंगने का ये सिलसिला चांद रात तक जोरों पर रहेगा और ब्यूटी पार्लर्स में सजावट, चमक धमक और खुशबुओं का ये हंसी इम्तिजाज ईद की खुशियों को मजीद बढ़ा रहा है। कैमरामैन अली अदनान के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। के वज़ीर आला मरियम नवाज का चांद रात और ईद उल फितर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म जारी किया गया। वज़ीर आला की चांद रात पर बाजारों में विमेन पुलिस स्क्वाड की गश्त को बढ़ाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। बाजारों में खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म है। वज़ीर आला की हिदायत पर लाहौर के 65 तिजारती मराकज़ पर इजाफी नफरी तैनात होगी। बाजारों और मार्केटों में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और नाइट विजन दूरबीन का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा। बात करने के लिए राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा किस तरह के इंतजाम देख रहे हैं आप? बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बाकायदा ईद के हवाले से अहकामात जारी किए हैं और ईद उल फितर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम का को यकीनी बनाने का हुक्म भी सादर फरमाया है। वज़ीर आला पंजाब की चांद रात पर बाजारों में वुमेन पुलिस स्क्वाड की गश्त को बढ़ाने की भी हिदायत सामने आई है, जबकि बाजारों में खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। इंतजामिया को यह हुक्म सादर फरमाया गया, जबकि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर के 65 तजारती मराकज़ पर इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है, जबकि बाजारों और मार्केट्स में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे, नाइट विजन, दूरबीन का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दिया गया है। चांद रात पर रोड्स पर वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए 55 मकामात पर नाकाबंदी को यकीनी बनाया गया है। पुलिस को जो है वो ATM मशीन और बैंक के अतराफ में तैनात किया गया है। 225 मकामात पर पुलिस एहलकारों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। बाजारों और मार्केट्स में समाज दुश्मन अनासर की रोक आमदरफ्त की कड़ी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इस हवाले से बाकायदा जो वो अहकामात वज़ीर आला पंजाब ने सादर फरमाया, जिस पर ज़िला इंतजामिया, पंजाब पुलिस जो है वो मुतहरिक भी है। इससे कबल तमाम बाजारों में जो है वो खवातीन पुलिस एहलकारों को के गश्त को यकीनी बनाया गया था। मोटर बाइक्स पर, बाइसिकल पर और पैदल जो है वो खवातीन पुलिस एहलकारों को डिप्यूट किया गया था, ताकि खवातीन जो कि शॉपिंग करने के लिए आए, इनको और बच्चों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तो अब फुल प्रूफ सिक्योरिटी के आप ये बताएं कि इसी वाले से जो ज़िला इंतजामिया है उसकी जानिब से भी जो इंतजाम हैं उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। सफाई सुथराई के इंतजाम भी किए गए हैं, जबकि सिक्योरिटी के इंतजाम को भी फुल प्रूफ बनाया गया है। जी ठीक है राहुल दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। चांद रात और ईद उल फितर के लिए पंजाब पुलिस का सिक्योरिटी प्लान। चांद रात ईद उल फितर पर लाहौर समेत सूबे भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट होगी। सूबे भर में इजाफी नफरी भी तैनात होगी। मार्केटों, अहम मकामात पर लेडीज पुलिस स्क्वाड समेत 21,000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार तैनात होंगे। चांद रात पर लाहौर में 4,000 अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। 29,000 से जायद ईद इज्तिमा के लिए 47,000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार तैनात होंगे। ईद उल फितर पर लाहौर में 9,000 अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। CCTV कैमरों से मसाजिद, इमाम बारगाहों, अहम मकामात की मॉनिटरिंग जारी रहेगी।
आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास में एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर चट्टा ने शिरकत की। एसएसपी इंटेलिजेंस सीटीडी उमर फारूक सलामत ने भी शिरकत की। एसपीज कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा अब्दुल हनान ने शिरकत की। इजलास में आफ्ताब और दीगर अफसरान ने भी इस इजलास में शिरकत की है। आईजी पंजाब के रमज़ानुल मुबारक में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर पुलिस फोर्स को शाबाश दी गई। चांद रात और ईद उल फितर पर भी मसाजिद, मार्केटों, अहम मकामात को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इस इजलास का हवाला जान लेंगे आबिद चौधरी से, बताइएगा। बिल्कुल, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर चट्टा, एसएसपी इंटेलिजेंस सीटीडी उमर फारूक सलामत, एसपीज और दीगर अफसरान जो है वो इस मीटिंग में मौजूद थे। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब, सीसीपी लाहौर और आरपीओज, सीपीओ समेत जो डीपीओ थे और सीनियर अफसरान ने बजरिया वीडियो लिंक इस इजलास में शिरकत की थी। इजलास में आईजी पंजाब ने रमजान मुबारक में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम करने पर पुलिस फोर्स को शाबाश दी। उनका कहना था कि चांद रात और ईद उल फितर पर भी मसाजिद, मार्केटों और हसास तफरीह मकामात को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाए और उसके साथ साथ वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से जो मार्केटों में लेडीज पुलिस स्क्वाड जो है तैनात किया गया तो उसके बेहतरीन नताइज सामने आए। आईजी पंजाब के हवाले से ये भी कहना था कि राइट मैनेजमेंट पुलिस के लिए 2000 सीटों की मंजूरी दी गई है और शोहदा पैकेज के लिए भी अपग्रेडेशन की जा रही है और सीसीडी राइट मैनेजमेंट पुलिस पैरा की तश्कील से पंजाब पुलिस में 4 से 5000 मजीद प्रमोशन। ठीक है, आबिद चौधरी हमें इस हवाले से बता रहे थे। एक अहम इजलास हुआ है आईजी पंजाब के रमज़ानुल मुबारक में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर पुलिस फोर्स को शाबाश दी गई है। चांद रात और ईद उल फितर पर भी मसाजिद, मार्केटों, अहम मकामात को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी।